नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। जैसे कि हिस्टोरिकल स्कूल के नाम से ही पता लगता है कि ये हिस्ट्री की बात करता है। ये कहता है लॉ क्या था, इससे फर्क नहीं पड़ता। लॉ क्या है और क्या होना चाहिए, इससे फर्क पड़ता है। इस स्कूल का कहना ये है कि लॉ जो है वो कस्टम से बना है, सोशल कस्टम से। और हिस्टोरिकल स्कूल जो है वो ना तो नेचुरल स्कूल के आइडिया पर बिलीव करता है और ना तो उसे सपोर्ट करता है, क्योंकि नेचुरल स्कूल जो है वो मानता था जो लॉ है वो डिवाइन अथॉरिटी से निकलकर आता है, लेकिन हिस्टोरिकल स्कूल ये मानता था कि लॉ जो है वह कस्टम से और लोगों की इकोनॉमिकल नीड से निकलकर आया है, जिसका किसी भी डिवाइन अथॉरिटी से कुछ लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल स्कूल के ओरिजिन में आने के रीजन क्या क्या थे। हिस्टोरिकल स्कूल का मानना है जो लॉ है वो लोगों की चेंजिंग नीड्स और डिजायर्स के हिसाब से आता रहता है। जैसे पहले दहेज प्रथा थी और सती प्रथा भी थी, जिसके चलते बाद में इनके लिए भी लॉ को बनाया गया और मॉडिफाई किया गया और हम डाउरी एंड सती प्रिवेंशन एक्ट लेकर आए। हैबिट्स एंड कस्टम हिस्टोरिकल स्कूल के मेन सोर्सेज हैं। साफ शब्दों में अगर बात करें तो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस का मानना है कि जो भी लॉ बनता है वह लोगों की हैबिट्स और कस्टम से ही बनाया जाता है। अकॉर्डिंग टू डियास, हिस्टोरिकल स्कूल का सामने आना ही नेचुरल लॉ की वजह से है, क्योंकि नेचुरल लॉ थ्योरी को हिस्टोरिकल स्कूल ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया है और इसे अपोज भी किया है। दोस्तों, अगर नेचुरल थ्योरी ही नहीं होती तो शायद हिस्टोरिकल स्कूल एग्जिस्टेंस में आता ही नहीं। और हिस्टोरिकल स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के जो ज्यूरिस्ट है उनका मानना ये है कि लॉ जो है वो लोगों से बनता है और उनकी चेंजिंग नीड्स के अकॉर्डिंग बनता है। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल स्कूल के कुछ ज्यूरिस्ट की। नंबर 1, मॉन्टेस्क्यू। ये जो थे पहले ज्यूरिस्ट थे जिन्होंने हिस्टोरिकल मेथड को समझा और अडॉप्ट किया था। लीगल इंस्टीट्यूशन को सही से समझने के लिए इन्होंने सबसे पहले फ्रांस में इस स्कूल की फाउंडेशन रखी थी, या कहें इन्होंने फ्रांस में सबसे पहले लोगों को बताया था। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी किताब में भी द स्पिरिट ऑफ लॉज के अंदर बताया है कि पीपल और सोसाइटी नीड्स के अकॉर्डिंग लॉ जो है वो बनाया जाता है। अब अगले ज्यूरिस्ट जो आते हैं वो है सेविग्नी। सेविग्नी को दोस्तों हम फादर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल के नाम से भी जानते हैं। सेविग्नी ने बताया अगर हमें किसी भी लीगल सिस्टम के बारे में समझना है तो सबसे पहले हमें उस लीगल सिस्टम की हिस्ट्री और ओरिजिन को समझना पड़ेगा, तब जाकर हम उस लीगल सिस्टम के नेचर को समझ सकते हैं। इसी के साथ सेविग्नी ये मानते थे कि जो लॉ है उसे कहीं बाहर से बोरो नहीं किया जा सकता, यानी लॉ जो है उसका मेन सोर्स है लोगों की इच्छाएं, जिसे हम कहते हैं नीड्स, और लोगों की लॉ के लिए अंडरस्टैंडिंग। अब बात करते हैं अगले ज्यूरिस्ट सर हेनरी मेन की। सर हेनरी मेन जो थे वे इंग्लिश हिस्टोरिकल स्कूल के फाउंडर थे और सेविग्नी के जो विचार थे वह सर हेनरी मेन के द्वारा आगे कंटिन्यू किए गए। इंग्लैंड कंट्री के अंदर यानी इंग्लैंड में उसे फॉलो भी किया गया। सेविग्नी और सर हेनरी मेन में थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि सर हेनरी मेन ने ये कहा कि लेजिस्लेशन और कोडिफिकेशन जो है वह लॉ की मेन सोर्स है, और ऊपर हम बता चुके हैं कि सेविग्नी ने जो फोकस किया था वह लोगों की नीड्स पर फोकस किया था। इसी कारण से सेविग्नी और सन हेनरी मेन के विचार अलग अलग हो गए। चलिए अब वीडियो खत्म करने से पहले आज की ज्ञान की बात कर लेते हैं। अगर आपने किसी दुकान से घर का कोई सामान जैसे कि FMCG गुड्स या कोई राशन का सामान खरीदा है और घर जाकर आपने देखा कि वो सामान खराब निकलता है, तो आप उस दुकानदार के पास वापस जाकर 1 से 2 दिन के अंदर वह सामान बदल भी सकते हैं। और अगर कोई दुकानदार उस सामान को बदलने में मना कर देता है तो आप उस दुकानदार की कंप्लेंट consumerhelpline.gov.in पर करवा सकते हो और टोल फ्री नंबर 1800-114-000 पर कॉल करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर भी करवा सकते हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।